नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, केम छो, मजा में। वापस से हमारी एक नई स्टोरी आ चुकी है। अब तुम सोच रहे होंगे भाई कि अबे इतने जल्दी स्टोरी कैसे ला लिया तूने। अरे भाई, बोला था ना एक वीक का सरप्राइज प्लान है, तो बस वही सरप्राइज है। थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया क्योंकि सोचा अगर इंतजार करवाऊंगा तो फिर वापिस से तुम बोलोगे भाई बोलते रहता है बस तू स्टोरी नहीं डालता। इसलिए लो भाई, सरप्राइज प्लान के अंदर ही स्टोरी जल्दी आ गई। और हाँ भाई, सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, मुझे पता है। मैं हर बार लेट करता हूँ और हर बार सॉरी बोलता हूँ, ये भी मुझे पता है। लेकिन इस बार सोचा सीधा काम पे आता है, ज्यादा भाषण नहीं देते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई दिमाग हैंग हो गया है, प्लान ही एक साइड, काम एक साइड, और ऊपर से लोग बोलते रहते हैं भाई स्टोरी कब आएंगी। तो सोचा आज बिना बकचोदी के सीधा धमाका देते। और जो स्टोरी मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, बिलीव मी ये मजाक नहीं है। बिलीव मी 5 महीने का वेट है और वो वेट वर्थ इट होगा। मैंने जब ये पहली बार स्टोरी सुना था ना, मैं अपने इमोशन डिस्क्राइब ही नहीं कर पाया। और भाई अगर बता देता तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता, मजाक खराब हो जाता। तो इसलिए सोचा डायरेक्ट सरप्राइज देते। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। ये बात है दोस्तों मेरे गाँव की, और आप सब तो जानती होंगी ज्यादा हॉरर चीजें तो गाँव में ही होती है। शहरों में भले ही भाग दौड़ो, लेकिन हॉरर तो ज्यादा गांव में होती है। मेरा गांव महाराष्ट्र साइड है, और महाराष्ट्र और भूतों का अलग ही कनेक्शन है। ये कहानी मेरे नानी के गांव की है। हमारे घर के थोड़े ही पास एक घर था जहाँ पे रघु भैया रहते थे। कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं, पर गाँव में ऐसा ही होता है, आसपास लोग रिश्ते बना ही लेते। ये कहानी तब की है जब रघु भैया लगभग 17-18 साल के थे, और उस एज में वो अपने आप को काफी अकेला फील करते थे। और आपको पता ही है कि दिमाग इधर उधर भटकता ही रहता है, और इंटरनेट, टीवी, उस वक्त ये सब चीजें ऑप्शन में थे ही नहीं। और उन्हें घर पे भी ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी, उल्टा काम वगैरह से डांट पड़ती। और इसी वजह से रघु भैया ज्यादा लोनली फील करने लग गए। फिर एक दिन रघु भैया 2 गली छोड़ के एक नाले के पास गए। एक नाली समान थी, उसके पास गए, और वहाँ पे एक कुत्ता ना नाली के अंदर चले गया था। रघु भैया ने देखे तो फिर वहाँ से उसे उठा लिए और उसको नाम दे दिया शेर। एक कुत्ते का नाम शेर दे दिए रघु भैया ने। भाई उस कुत्ते का नाम शेर था, लेकिन हालत देख के ऐसा लगता था कि खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो इतना दुबला पतला था कि भाई किसी चीते के ऊपर जंप करे और उसके ऊपर 2 मिनट रुके तो भाई चीता खुद बोलेगा भाई तू रहने दे, तू यहाँ से निकल। भाई रघु भैया ने प्रोटेक्शन के लिए उसे रखा था, लेकिन शेर को भौंकना तक के नहीं आता था, अब काटने की तो दूर की बात है। और जोर से उसे कोई भी चिल्ला देता तो साला 2-3 मिनट के लिए तो फ्रीज हो जाता है। अब भाई बात ऐसी थी कि शेर बीच बीच में ना एक अजीब हरकत करता था। अचानक फुल स्पीड में भागते हुए आता है और किसी के हाथ से प्लेट पे जोर की लात मारता है और सीधा घर के बाहर भाग जाता है। कभी किसी के हाथ में थाली होती है, कभी कोई खाना खा रहा होता है, शेर बिना देखे थाली उठा देता है, वहाँ पे हैंकार मचा देता है और भग जाता है। घर के लोग इतने इरिटेट हो चुके थे कि भाई घर के लोग बोलते कि साला कितना चूतियापा कुत्ता पाले। अब वो कुछ भी हरकत करता था तो रघु भैया के घर वाले बोलते थे खुद ही नाले से उठा के लाए हो तो खुद ही इसकी देखभाल करो। लेकिन भाई उस टाइम किसी को भी अंदाजा नहीं था कि शेर ये सब क्यों कर रहा है। रघु भैया के पापा जो थे वो काफी वेल सेटल्ड थे और पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि भाई मेन बात गाँव है और गाँव में इतनी सारी जमीनें हैं उनकी कि क्या ही बता दे। अब तो पैसे की लेन देन कैसे टेंशन लेंगे वो। तो अगर गाँव में किसी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ना, तो भाई पड़ोसन की तो जल के आग हो जाती है। देन उनके आसपास कुछ लोग थे जिनको ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उन लोगों ने मिलकर रघु भैया के घर पे काला जादू करवा दिया। मकसद सिंपल सा था इन लोगों का, इस घर की शांति खत्म हो जाए, सब उल्टा सीधा हो जाए। और फिर उसके बाद ही भाई रघु भैया के घर पे चीजें बिगड़ना चालू हो गई। एक रात 3:30 बजे घर के पीछे वाली रोड से पत्थर टकराने की आवाज आती है लिटरली। तो रघु भैया एकदम अचानक से उठ गए। तो भाई पहले उन्होंने सोचा कि भाई कोई जानवर होगा, क्योंकि गाँव था। रघु भैया इग्नोर करके भाई वापस सो गए। लेकिन आधे घंटे बाद आवाज और तेज हो गई। आवाज इतनी तेज हो गई कि घर के पूरे लोग उठ गए। फिर उनके पापा भी उठ गए। फिर उनके पापा रघु भैया को बोले कि जाके देख साला सोने नहीं दे रहा। तो अब फिर भाई पापा ने बोल दिया है तो रघु भैया को तो भाई काम है, पापा ने बोला तो करना ही है। तो अब उसकी माँ बहन करने जाना है कि कौन साला इतनी रात को 3:30 बजे पत्थर से पत्थर टकराने की आवाज कर रहा है, और साथ में शेर भी चले जाता है। कैसा प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ तो करे, लेकिन वो भी नहीं करता है, तो वो ऐसे ही चले जाता है साथ में। और जैसे ही वो रघु भैया के पीछे गया तो उसे थोड़ी दूर में ही एक आदमी जैसा फिगर दिखा। उम्र लगभग 40-50 साल, शक्ल क्लियर नहीं दिख रही थी क्योंकि भाई पेट थी और सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी और चांदनी थी उस वक्त। और पर जैसे जैसे वो पास गए उसके, और जो रघु भैया ने देखे कि भाई उसकी आंखों में ब्लैक वाला पार्ट ही नहीं है, पूरी आंखें सफेद है, आंखों से काला सा कुछ बह रहा है। चेहरा इतना भयानक था कि भाई रघु भैया के पैर जम गए और वो तुरंत ही 2 कदम पीछे होके पलटने लगते कि तभी उनके ध्यान में आता है कि शेर तो उसके पीछे भाग चुका है।
शेर है ही नहीं उनके साथ। शेर सीधा उस आदमी के तरफ गया और मेंढक की तरह कूदक कूदक के झाड़ियों में गायब ही हो गया। सब कुछ 25-30 सेकंड के अंदर ही हो गया। रघु भैया को तो भाई यही नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या देखा, क्या हो गया, शेर कैसे चले गया, गायब हो गया, कुछ नहीं पता भाई रघु भैया। भाई डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि भाई शेर शेर कहाँ पे है तू। और तब दूर से कुछ दिखता है कि शेर 2 किलोमीटर दूर है और अपनी जान बचा के भाग रहा है। ऐसी स्पीड में भाग रहा है कि भाई कुछ बोल रहा है कि भाई मुझे छोड़ दे, मुझे मरना नहीं। रघु भैया 5 मिनट तक के वही थे। मन में एक ही बात थी कि साला कुत्ता छोड़ के भी चले गया मेरे को, वापिस से मैं अकेला हो गया। बाद में शेर वापस आया तो रघु भैया गुस्से में थे एकदम। तो गुस्से में उसका बेल्ट पकड़े, जो कुत्ते में बेल्ट पट्टा होता है ना, उसको पकड़ के बोला कि साले तू मेरा ही कुत्ता है ना, पूरे गली में कुत्ते भौंक रहे, तू ही क्यों नहीं भौंक रहा है। और रघु भैया को तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था शेर पर, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था। फिर उस रात के बाद शेर और ज्यादा हरकतें करने लग गया, कभी भी कुछ भी कर रहा था वो। फिर अगले रात ही रघु भैया को लगा कि शेर मेरे पास सो ही नहीं रहा है। उठ के देखा तो शेर एक कपड़े को जोर जोर से खींच के फाड़ रहा था। और जब रघु भैया ने उस कपड़े को ध्यान से देखा तो अंदर से बाहर से पूरा कपड़ा भीगा हुआ है। फिर रघु भैया को समझ में नहीं आया कि भाई ये खून आया है तो आया ही कहाँ से है। और उतने में ही शेर उनकी रघु भैया की पैड खींच के बोल रहा है कि भाई मेरे साथ चलो, जैसे कि भाई मालिक मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। फिर रघु भैया उसके साथ जाते जहाँ वो ले जाता है। फिर शेर उन्हें सीधा छत पर ले गया जहाँ पे नॉर्मली कोई भी नहीं जाता है। और फिर भाई छत पे जाके जो रघु भैया ने देखा सच में बहुत खौफनाक था उस वक्त। अगर आप देखते तो क्या फील करते भाई, मजाक नहीं सही में बता रहा हूँ। 3 खरगोश छत पे मरे पड़े हैं। अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारे छत पे अगर 3 खरगोश मरे पड़े हैं तो तुम्हारी हालत क्या होगी भाई। बिल्कुल ताजा कि अभी अभी मरे हुए 3 खरगोश, खून फैला हुआ है। अब भाई रघु भैया की वही फट के हाथ में आ जाती है। वो सीधा नीचे भागे और मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। अब घर वाले भी अलग से सोच में पड़े कि भाई भैंचोद ये क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें होने लग रही है हर रात। फिर कुछ दिन बाद रात तो अलग और एक सीन होने लग गया। रात के 3 बजे लगभग गेट के सामने एक औरत दिखती है, शादी के जोड़े में बस हाथ में दिया, और वो बस आगे चलते हुए आ रही है। और भाई चारों लोग देख रहे थे, जैसे कि रघु भैया हो गया, रघु भैया की मम्मी हो गए, पापा हो गए, एंड फिर वो शेर हो गया। चारों लोग देख रहे थे, उनकी चू तक की नहीं निकली भाई। अब भाई आप ही सोचो अगर ऐसे आगे कोई भी दिख जाए, कोई भी औरत दिख रही आगे आ रही, तो वहीं पे आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन सिंगल लौंडो को अगर आगे से कोई औरत, कोई लेडी आ रही है तो उनको तो चुन मस्ती ना कि मैं इनसे बात करूं, इनके पास जाऊं करके। और जैसे ही वो आते आते एकदम नजरों से गायब हो गए। सब दोनों तीनों एक दूसरे को देखने लग गए। और फिर जब सुबह हुई और सुबह ही रघु भैया के पापा ने देखा कि घर के हॉल के दीवार पर पैरों के खून के निशान है। अब भाई यहाँ पे बात एकदम सीरियस हो चुकी थी। चारों तरफ सबको समझ में आ चुका है कि बहन चोद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। दीवारों पर पैरों के निशान देखने के बाद घर वाले को समझ में आ चुका था कि ये भी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अब रघु भैया के पापा बोले रघु भैया को कि अब ये मजाक की बात नहीं रही, अब या बाबा या पंडित जी को बुलाया जाए, इन सब का निवारण बताया जाए, क्या हो सकता है। फिर प्लान बना कि जो पंडित जी इनके परिवार में पहले से जानते थे उन्हें बुलाया जाए। अब भाई प्रॉब्लम ये थी कि पंडित गाँव के बाहर गए हैं और 2 दिन बाद ही आ पाएगी। अब सब लोग सोचते है कि भाई 2 दिन झेल लेते, इतने दिन झेल लिए तो, क्योंकि पंडित उनका खास था, घर का ही था पंडित, इसलिए सब अच्छा होगा उन्होंने सोचा। अब दिक्कत ये थी कि अभी तक के तो सिर्फ रात में ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब दिन में भी होना चालू हो गया। कभी दोपहर में गेट जोर जोर से हिलता है जैसे बाहर से कोई धक्का दे रहा हो, और गेट खोल के देखो भाई बाहर तो कोई भी नहीं होता। और भाई शाम होते होते ही अंदर से एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। फिर उसके अगले दिन ही भाई रघु भैया आंगन में बैठे थे कि अचानक से रूम से एक औरत की आवाज आई जो कि उनके पापा का नाम ले रही है। सीरियसली भाई बिल्कुल क्लियर आवाज थी भाई। तो तभी सब लोग ने बोला, अब सच में कोई मजाक नहीं, सब लोग आंगन में बैठ गए और भाई वो सब छोड़ दिए थे और बोला कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। रात हुई भाई जैसे ही वैसे सब लोग एक ही रूम में चिपक के सो गए। अब भाई अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो चुकी है, क्योंकि रात को छत के ऊपर से किसी की औरत की घुंघरू की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की कोई औरत की पैरों की आवाज है, जैसे वो डांस कर रही हो। अब भाई प्रॉब्लम ये थी कि इसका कोई निवारण नहीं था, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि छत पे ऊपर जो सीढ़ियां होती जाने की, नीचे से ही लॉक लगा हुआ है, तो ऊपर कैसे जाएगा कोई। सबको पता था कि कुछ ना कुछ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था कि भाई सबकी फटी पड़ी है, सबको बस इंतजार है पंडित का। अब सुबह होते ही भाई रघु भैया के पापा को कुछ जल्दी नहीं है, अब वेट नहीं हो सका उनको, तो रघु भैया को बोलते कि अब कोई दूसरे पंडित को बुला, गाँव के आसपास गाँव के बाहर जहाँ भी हो सके
पंडित तो बोला अब रहा नहीं हो सकता। और फिर भाई उसी दिन शेर अपनी पुरानी हरकतें पे आ गया, वापस भागती हुआ आया तेजी से, प्लेट पे लात मारी, सब कुछ गिरा दिया और सीधा भाग गया। और भाई इस बार रघु भैया का पेशेंस टूट गया, क्योंकि ऊपर से घर पे बहुत गलत चीजें हो रही थी, और ऊपर से एक कुत्ता, ये शेर हरकतें मचा रहा है। रघु भैया ने पहली बार शेर को बहुत तेज से मारा है, सच्ची बता रहा हूँ, डांटा भी है। और भाई शेर बिल्कुल चुप हो गया, आंखें नीचे, और सीधा जाके कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। रघु भैया के पापा ने उन्हें मना किया, मत मार मत डांट, लेकिन तब तक ही देर हो चुकी। फिर उसके बाद रघु भैया का मूड खराब था, वो डायरेक्ट छत पे जाके सो गए। गर्मी भी थी उस वक्त, और फिर उसके बाद टी शर्ट उतार के वो आराम से सो गए। नीचे आंगन में शेर बैठा हुआ था। फिर भाई शेर ने अचानक से उसकी नजर पड़ी ऊपर, कुछ हवा में घूम रहा था, ना कि पूरा समझ में आ रहा है, ना कुछ पक्षी है, भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऊपर हवा में क्या घूम रहा है। वो सीधा छत के ऊपर भाई मंडरा रहा था। अब भाई जो कुत्ते को समझना चाहिए वो शेर को समझ में आ चुका था। शेर को सीधा समझा कि अब मेरे मालिक पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ होने वाला है। शेर पूरी स्पीड में छत की तरफ भागा, और भाई रघु भैया फिर से बोले कि ये साला फिर से आ गया, क्योंकि रघु भैया को उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। लेकिन शेर उनके पास रुका ही नहीं, जहाँ रघु भैया सोए थे वहाँ के उसके ऊपर से जंप करने के बाद निकल गया। फिर रघु भैया ने देखा कि जब शेर ऊपर से उठ के आ रहा, मतलब ऊपर से जंप करके आ रहा, कुछ तो बात होंगी। तो रघु भैया ने साइड होके देखा, तब देखा रघु भैया ने कि शेर हवा में 3-4 फुट ऊपर अटका हुआ है। और अगले सेकंड ही जब मुड़ के देखा रघु भैया ने, और अगले सेकंड ही वो नीचे टप से गिर गया। रघु भैया चिल्लाते हुए कि मम्मी पापा ऊपर आओ, कुछ ना कुछ हो चुका है, जल्दी आओ करके। उसके मम्मी पापा सब ऊपर आए कि भाई क्या हुआ करके। शेर की आंखें खुली थी, शेर बिल्कुल शांत था, और बट उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही। फिर जब सब लोग आ चुके होते, सब लोग शेर को देख रहे कि हिला उला के सब देख रहे भाई क्या हो चुका है, आंखें खोल के सब कुछ देख रहे। फिर उसके बाद ही भाई शेर मर चुका था। सीरियसली शेर मर चुका था। कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और गांव में हॉस्पिटल का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि गांव था, बहुत पुराना गांव था उस वक्त। और ऐसी बात थी कि भाई ऐसी कंडीशन हो गई थी उसकी कि वो बचने वाला भी नहीं था। शेर ने ऑन द स्पॉट वहीं पे अपनी जान दे दी भाई। फिर बाद में पंडित जी ने बताया, जब वो उनके घर वाले जो पंडित थे, फिर उन्होंने बताया कि छत के ऊपर एक बुरी आत्मा, एक बुरी एंटिटी थी जो घूम रही थी। उसका काम था कि पंडित ने जो भी सब कुछ किया उसको तोड़ना, क्योंकि पंडित आ चुके थे और ये सब करके चले गए थे, जो दूसरे पंडित को बुलाया जाए। तो उसका काम था कि वो पंडित ने जो भी किया वो सब तोड़ना, और जो भी शख्स ने उसे पहले देखा वो उसके कब्जे में आ जाता है, ऐसा पंडित ने बताया। और शेर ने सबसे पहले उस चीज को देखा। अगर शेर नहीं होता तो भाई रघु भैया सीरियसली अभी नहीं होते, सच में बता रहा हूँ। कुत्तों में भाई बहुत बढ़िया पावर होती है कि भाई मालिक से पहले कुत्ते ने अपने ऊपर ले लिया वो सब चीजें। और पंडित जी ने बताया कि जब पहली बार शेर भाग के गया था, वो डर के नहीं भागा था, वो काला जादू का सामान उठा के फेंकने गया था भाई, सीरियसली। और सबको लग रहा था परिवार में कि ये हरकतें मचा रहा है, पागल जैसी हरकत कर रहा है। लेकिन वो काला जादू जो सामान, जो आजू बाजू के पड़ोसी उसमें काला जादू कर रहे थे घर पे, वो सामान फेंकने जा रहा था वो। और शेर की प्लेट लात मारना वो भी एक आदत नहीं थी, वो काला जादू का ही एक चीज था कि लोग पड़ोस वाले जो जहर था खाने में वो आके रख रहे थे, वही लात मार के फेंक रहा था। और भाई आज भी गांव वाले बोलते कि कई बार चोर आ चुके उस गांव में, लेकिन कुछ देख के वो चोर भी भाग जाते। एंड रघु भैया के फिर आसपास जो भी पड़ोसी काला जादू वगैरह कर रहे थे, कोई भी आज तक टिक नहीं पाया, क्योंकि जो भी कर रहा था अनहोनी उसके ऊपर ही हो रही थी वापस। भाई शेर की बॉडी तो चले गई थी, लेकिन उसकी जो वफादारी थी भाई वो भी अभी भी उस घर में है। इसलिए जब भी भाई कोई भी बोले ना कि कुत्ता ही है, क्या ही हो जाएगा, लात मारो, ऐसा कुछ भी कोई भी बोले ना, तो भाई समझ जाना कि उसने जिंदगी में लॉयल्टी नहीं देखी है। भाई जानवर से बड़ा कोई लॉयल नहीं होता है। भाई शेर ने अपने मालिक के लिए अपनी जान तक के दे दी, और क्या चाहिए लॉयल्टी। भाई ओम शांति भाई शेर की वफादारी के लिए, सच्ची बता रहा हूँ भाई। सच बोलूं तो जब रघु भैया ने मुझे ये स्टोरी बताया था ना, मैं सीरियसली उस टाइम तक ही चुप हो गया कि भाई ये भी हो सकता है करके। क्योंकि भाई मजाक अलग चीज होती है और लॉयल्टी अलग चीज होती है, जो कि उस शेर ने दिखा अपने मालिक के प्रति। भाई इतनी लॉयल्टी भाई मैंने सच में नहीं देखी भाई। तो भाई बस यही थी रघु भैया की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक ठोक दो सीधा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक के नहीं किया है तो। और कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम भी कुत्ते से प्यार करते हो। भाई मैं तो सच में करता हूँ। और एक बात भाई जेन्युइनली बताना,
ये जो कुत्ते वगैरह को नेगेटिव एनर्जीज, आत्माएं सब सच्ची में दिखती है क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना, मैं सीरियसली कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ भाई, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, एक वीक का प्लान रेडी है, सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते ही जाने वाला है आप सभी को। बस भाई आपका काम सिंपल सा है, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक्स लेके मेरी स्टोरी सुनना, और एक काम जरूर है कि लाइक और सब्सक्राइब करना भी। बाकी फिर मिलते हैं भाई अगली स्टोरी पे, जोरदार स्टोरीज आने वाले, सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते ही जाने वाला है। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।